मैंने जब ये मराठा आरक्षण के ऊपर मैंने 0 आवर का नोटिस दिया था, तो वो एक बैलेट होता है, बैलेट से वो सब्जेक्ट चूज होता है और फिर लिस्टिंग होती है जो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को राज्यसभा में जाती है। मेरा नाम उसमें था, रजनी पाटिल जी का नाम उसमें था और सेम मुद्दे पे था, पर हमें मराठा आरक्षण के बारे में बोलने नहीं दिया गया। हमसे ये कह दिया गया कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। मैंने ये भी याद दिलाने की कोशिश की कि ये बहुत सालों से चला आ रहा है, अब ज्यादा उग्र हो गया है। महाराष्ट्र में जो हमारे युवक हैं, मराठा युवक हैं, वो अपनी जान दे रहे हैं। जिस तरीके से लाठीचार्ज उन पे हो रहा है और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं खुद मराठास वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं, तो इसलिए सेंटर का इंटरवेंशन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाएं, ये पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो ये पार्लियामेंट के पटल पे रखना ही राइट फोरम था, पर मुझे वो डिनाई किया गया। मैं ये वादा खिलाफी हुई है महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र के खिलाफ काम हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता की आवाज बंद करने का काम हो रहा है और महाराष्ट्र की आवाज जिन मुद्दों पे, जहां ज्वलंत मुद्दे हैं महाराष्ट्र के लिए, वो पार्लियामेंट में रखने नहीं दिए जा रहे, उसका मुझे अफसोस है। कोई भी 0 आवर रखने के पहले 15 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ता, सब्जेक्ट बताना पड़ता, तब जाके परमिशन मिलती है। ये सारी प्रक्रिया हुई थी क्या? पूरी हुई थी। मैं फिर से दोहराऊंगी, पूरी प्रक्रिया हुई। मैंने सारे जो नियम कानून हैं उसके तहत ये फॉलो किया। मैंने सबसे पहले दिन मैं चाहती थी कि इस मराठा आरक्षण पे संवाद हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे राज्य में किस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है जिसपे राजनीति की जा रही है। तो मैंने कहा पार्लियामेंट में इंटरवेंशन होना चाहिए। सारे नियम कानून का पालन कर वो बैलेट में लिस्ट हुआ था, लिस्ट में नाम था। मैं 12 नंबर पे थी, 10 नंबर पे रजनी पाटिल जी थी, दोनों के मुद्दे सेम थे। पर जब नाम कॉल आउट किए, उसमें पहले रजनी जी का नाम स्किप किया, फिर मेरा नाम स्किप किया। जब मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो मुझे कह दिया गया ये स्टेट सब्जेक्ट है और ये चेयरमैन की डिस्क्रिशन है। तो एक नई प्रथा शुरू हुई है कि बैलेट होने के बाद भी चेयरमैन उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मुद्दा लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण। इसके पूर्व भी कोई जैसे खासकर जैसे राजस्थान में अगर देखा जाए गुज्जर आरक्षण हो या फिर हरियाणा में जाट आरक्षण, इस तरह के मुद्दे राज्यसभा में आए हैं क्या? राज्यसभा में रिजर्वेशन को लेकर काफी मुद्दे आए हैं और मैं कहती हूँ राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ जो आपके अधिकार क्षेत्र में है आप उसमें दखल अंदाजी दें। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप महाराष्ट्र पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ महाराष्ट्र में इस समय पर माहौल ऐसा है कि एक तरफा जो माहौल बन रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बन रहा है, वो महाराष्ट्र के लिए सही नहीं है, महाराष्ट्र की जनता के लिए सही नहीं है। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में मैं अपने राज्य का मुद्दा नहीं रख पाऊंगी तो मैं कहाँ रखूं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम्ही ज्यावेळेस मुद्दा मांडला त्यावेळेस भाजपचे कोणी खासदार उपस्थित होते का? कारण त्यांचं देखील म्हणणं आहे की हा केंद्राचा विषय आहे, त्यामुळे केंद्र ह्याच्यात हस्तक्षेप करेल असं त्यांचं म्हणणं असतं। आज त्यांनी काय मुद्दा मांडला का किंवा तुम्हाला मत आले का? कोई नहीं आया। मैं कहती हूँ भाजपा जो है सिर्फ राजनीति करती है मराठा आरक्षण को लेकर। एक देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा 48 घंटे में कर दूंगा। आज जब मैं प्रोटेस्ट कर रही थी, मैं एकमात्र प्रोटेस्ट कर रही थी इस मुद्दे को लेकर, हमारी पार्टी के मेंबर्स कर रहे थे, एनसीपी के मेंबर्स कर रहे थे और कांग्रेस के कुछ मेंबर्स कर रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एमपीज महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं, कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। तो दिखाता है कि इनके लिए ये सिर्फ राजनीति का विषय है, वोट बटोरने का विषय है और उन्माद महाराष्ट्र में फैलाने का विषय। शेवटचा प्रश्न, तुमची आगामी काळातली भूमिका काय असणार? उद्याच्या अधिवेशनामध्ये तुम्ही पुन्हा हाच मुद्दा लावून धरणार आहात? बिल्कुल करूंगी, मैं बिल्कुल करूंगी। आज महाराष्ट्र में जो माहौल बना है वो जो असंवैधानिक सरकार बैठी है उनके चलते बना है। क्या आपने किसी भी राज्य में देखा है कि 2 कैबिनेट मंत्री आपस में भिड़ रहे हैं? छगन भुजबल जी इस तरीके की धमकियों वाले भाषण दे रहे हैं। उनको किसने ये अधिकार दिया है? किसने अधिकार दिया है कि आप वादा करें, 30 दिन मांगें और 30 दिन के बाद आप उनके साथ वादा खिलाफी करें? आपको किसने अधिकार दिया है कि युवाओं का जो आपसे उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं, आप उनके उम्मीदों पे पानी फेर दें? तो मैं ये मुद्दा उठाती रहूंगी पूरे इस पार्लियामेंट सेशन में, क्योंकि ये महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट इशू है, महाराष्ट्र की जनता के लिए एक इंपॉर्टेंट इशू है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।